हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पीएफआर 2024 में जो मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पीएफआर पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं और उनसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। होपफुली ये सब वीडियोस भी आपको हेल्प करेगा। बट यही मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो कॉन्सेप्ट अच्छा हो वो बहुत ज़रूरी है ना। कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो क्वेश्चंस धीरे धीरे बनते जाएंगे आपसे। ओके, ठीक है। तो पहले चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है। तो बोला है कि ये फंक्शन देखिए आर क्रॉस आर से आर के बीच में जिसको डिफाइन किया गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर इज ई मॉडुलस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई। ठीक है। और बोलता है कि ये डी डिफाइंस अ मेट्रिक ऑन आर एंड द स्पेस आर विद दिस डी इज कंप्लीट। आर कंप्लीट है यूजुअल मैट्रिक में। यहाँ पर एक नया मैट्रिक डिफाइन किया गया, उस मैट्रिक में इसका कंप्लीटनेस पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, क्या थॉट प्रोसेस हो, तो वो थोड़ा देखना होगा। ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप की चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि जब भी कॉम्पैक्टनेस, कंप्लीटनेस, इस टाइप की चीज़ें आती है, कनेक्टेडनेस, थोड़ा सा आदमी अनईजी हो जाता है। तो चलो उस अनईजी को हम लोग इस वीडियो में हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखते हैं क्या अप्रोच होगा जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन मिले। ओके। तो दो टर्म्स है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड दिस। ठीक है। तो होपफुली सब ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी, राइट। मैट्रिक डी इज ए मैट्रिक अगर ये सारी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई हो, राइट, और सिमेट्रिसिटी कंडीशन हो, और साथ ही साथ डिस्टेंस जीरो तभी जब एक्स वाई के बराबर हो, और साथ में ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी, राइट। एंड द पेयर एक्स टी is complete if every Cauchy sequence in X converges in X. Every Cauchy sequence in X converges in X. राइट। मतलब कोई भी आप कॉसी सीक्वेंस लोगे तो वो एक्स में कन्वर्ज करना चाहिए। कॉसी सीक्वेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ एनी टू टर्म यू कैन मेक वेरी स्मॉल फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन। ओके। ओके। तो यहाँ पे हेयर जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है वो आपने दे रखा है ई एक्स ई वाई, जहाँ पे कि ये एक्स वाई रियल नंबर्स आ रहा है। You can easily check that it satisfy all the conditions to being a metric। ठीक है। एक मैट्रिक होने के लिए जो हमें कंडीशंस की जरूरत है वो ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सो डी इज अ मैट्रिक। कोई बात नहीं। कंप्लीटनेस के लिए क्या होगा कि ये कंप्लीट है क्या। कंप्लीटनेस के लिए आपको देखना होगा कि कोई भी कॉची सीक्वेंस लें तो कन्वर्जेंट है क्या। इस टाइप की चीजें आपको देखनी होगी। एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, राइट। तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, राइट। ओके। तो अगर हम ये सीक्वेंस लें, look at this minus of log n, look at this sequence। ओके। ये हमारे डोमेन में है। मेरा क्लेम है कि ये कॉशी है विद रिस्पेक्ट टू b, सो दिस सीक्वेंस इज कॉशी इन दिस स्पेस। क्यों, चलिए देखते हैं। लेट्स लुक एट xn xn mod e of xn e of xn, राइट। ये निकाला। अब xn xn का वैल्यूज पुट किया जाए, माइनस ऑफ log n माइनस ऑफ log n, राइट। यूज द एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, this will be 1 by n minus 1 by n, and this together goes to 0 as n or m goes to infinity. Hence, xn is Cauchy. So this is Cauchy in R with respect to the matrix D.
डज इट कन्वर्ज? सो क्या ये सही है? क्या ये एक्शन कन्वर्जेंट है इन आर विद रिस्पेक्ट टू डी? इज दैट ट्रू? अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो इसका मतलब द डिस्टेंस ऑफ एक्शन और एक्स, this goes to 0. It means e of xn minus e of x. This goes to 0. That means e of xn converges to e of x. But e of xn जैसा मैंने देखा ये log n है. Just so e of exponential अगर आप लेंगे तो okay, this is not log n. This is 1 by n. But 1 by n. Can you find some contradiction from here? So xn converges to x for some x belongs to r. क्या कंट्रडिक्शन यहाँ से आपको समझ में आ रहा है? 1 बाय एन इस नंबर पे जा रहा है, ये नंबर का क्या प्रॉपर्टी है? थिंक अबाउट, क्या कंट्रडिक्शन हमें यहाँ से मिला? दैट कंट्रडिक्शन वन हैज टू ऑब्जर्व. ठीक है, सो 1 बाय एन गोज टू 0 एंड दिस इज पॉजिटिव नंबर, सो इट्स नॉट पॉसिबल, सो दिस लीड्स ए कंट्रडिक्शन, so and so forth. Hence, this is Cauchy but not convergent in this space. Right? क्लियर हुआ? कैसे सोचा गया? विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल मैप, i.e. so your this space is not Cauchy. So the space is not complete. Done. And that's it. तो ऐसे आर कंप्लीट है यूजुअल में, यहाँ पर एक नया मैट्रिक डिफाइन किया गया. आर में बहुत मैट्रिक आप डिफाइन कर सकते हैं, बट हर मैट्रिक में आर कंप्लीट हो यह आपको चेक डिपेंड अपॉन द मैट्रिक. ठीक है, इस केस में ये कन्वर्जन नहीं था. राइट? कैसे चीजें इन्वॉल्व हुई, हाउ वी टुक दैट सीक्वेंस एक्शन, दैट्स अ गेम चेंजर. राइट? वही तो मेन था. कैसे सोचा एक्सपोनेंशियल की हेल्प से, वो था थिंकिंग करना है. और ये धीरे धीरे होता है. राइट? आप सही डायरेक्शन में सोचोगे चीजें आएंगी एंड देन थिंग्स विल वर्क. ठीक है, तो इसी टाइप से चीज़ों को सोचना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है. उसमें लगता है हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है. आपको रेगुलर बैच में अगर आने का मन है तो 2 दिसंबर से TFR 2026 के लिए रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे. अगर जुड़ने का मन है तो आराम से जुड़ सकते हो और मैथ को आराम से इंजॉय कर सकते हो. आप किसी भी स्ट्रीम में रहो, चाहे बीटेक हो, चाहे आप एमटेक कर रहे हो या बीएससी में हो या एमएससी कर चुके हो या लेक्चरशिप में हो या प्रोफेसर में है किसी कॉलेज, कहीं भी किसी भी स्ट्रीम में, एज लॉन्ग एज यू लव मैथमेटिक्स और मैथ को एक बेसिक स्क्रैच लेवल से सीखने का मन है, तो रेगुलर बैच आप ही के लिए रहेगा. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, ये जो रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेंगी ये 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगे. और जो भी स्टूडेंट को इंटरेस्टेड होगा वो नोबल फोरम 05@gmail.com पे मेल करें. डिस्क्रिप्शन में भी मेल आईडी आपको दिख जाएगा और यहाँ पे भी दिख जाएगा. ठीक है, आराम से कांटेक्ट करके और जुड़िए. बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़े हैं थैंक यू. और जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, जो डायलेमा में है, इल्यूजन में है, थोड़ा सा बाहर निकलिए और मैथ को सीखने की कोशिश कीजिए ताकि इस टाइप की चीज़ों पे दिक्कत आपका ना हो. ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियोस में. टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बेस्ट विशेस, बाय.